वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज हम लोग कर रहे थे यार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने आपको रेप्लिकेशन के बारे में ब्रीफ दे दिया, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। ट्रांसक्रिप्शन हमने स्टार्ट किया, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट पढ़ा पूरा कि कैसे उसमें सेंटर में जीन होती है जिसे एमआरएनए में कन्वर्ट करना होता है, मतलब वो सेगमेंट डीएनए का जो एक्चुअली एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। उसके आगे प्रमोटर लगा होता है, पीछे टर्मिनेटर लगा होता है, वहीं से सीक्वेंसेस शुरू होते हैं और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन इट अकर्स। ठीक है, बेसिकली है क्या है, कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर कोडिक लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो उस इंफॉर्मेशन को कोड लैंग्वेज से निकाल के बॉडी के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए हम एक चीज की मदद लेते हैं, दैट इज आरएनए। और वो हमारा आरएनए हमें हेल्प करता है डीएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स की फॉर्म में चेंज करने में। करेक्ट, ये मैंने आपको नटशेल समझाया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिस्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। सिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सिस्ट्रॉन्स कुछ दो तरीके के होते हैं, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स। ये बेसिकली वो सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी जीन्स हैं देखा जाए तो कलेक्टिवली, जो कुछ कोड करती हैं और कुछ कोड नहीं करती हैं। तो जिन्हें जो कोड करते हैं उन्हें हम एक्सॉन्स के नाम से जानते हैं, जो कोड नहीं करते उन्हें हम इंट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। करेक्ट, ये चीज मैंने आपको लास्ट उसमें क्लियर की थी। प्रोकैरियोट्स में मोस्टली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, जहां पे एक जीन मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो थोड़े बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन हमारे केस में सिंस हम कॉम्प्लेक्स हैं तो बहुत सारी जीन्स बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने के लिए मतलब सिंगल जीन सिंगल प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर काफी सारे हैं तो वो अलग अलग प्रोटीन्स बनाएंगे ताकि हर ऑर्गेनिज्म नए उसमें डेवलप कर सके। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रिवीजन हो गई, हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होती कैसे। So in bacteria there are three major types of RNA, mRNA, tRNA, rRNA. Let's study bacteria की अगर हम बात करें, that is if we are talking about prokaryotes, we have three types of RNA, that is mRNA point 1, that is tRNA point 2, and that is rRNA, RNA number 3. So we have three type of RNAs. All three RNAs are needed to synthesize a protein in the cell. So basically अगर हमें DNA से ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बनाना है और फिर RNA से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाना है, तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो RNA है ये हमें तीनों तरीके का चाहिए होगा। mRNA भी चाहिए होगा, tRNA भी चाहिए होगा और rRNA भी चाहिए होगा, तब जाके हम प्रोटीन्स बना पाएंगे। ठीक है, द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, tRNA ब्रिंग्स द अमीनो एसिड। जो mRNA है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है फॉर द न्यू चेन फॉर्मेशन। ठीक है, लेट मी स्टेट दैट थिंग। RNA प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि कैसे बनती है? अमीनो एसिड बॉन्डेड विद अमीनो एसिड बॉन्डेड विद अमीनो एसिड, लाइक दिस। ये है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये चेन बनाने के लिए हमें एक सैंपल चाहिए होगा, हमें एक टेम्पलेट चाहिए होगा जो डीएनए से कोड्स लेके आया और उस कोड से अब हम प्रोटीन्स बनाएंगे। करेक्ट, तो जो वो डीएनए से कोड्स लेकर आया है वो क्या है? वो हमारा एमआरएनए है, दैट इज mRNA. करेक्ट, tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स। अब ये टेम्पलेट तो ले आया डीएनए से, इंफॉर्मेशन कैरी करके कौन ले आया? mRNA। mRNA डीएनए से कोड्स ले आया उठा के, लेकिन उसको चेन बनाने के लिए हमें जो छोटे यूनिट्स चाहिए होते हैं वो कौन होते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को लाने की जिम्मेदारी होती है tRNA की। वो कहता है तुम्हें चेन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए, मैं लेकर आता हूं। ठीक है, एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, और ये अमीनो एसिड इस पे टेम्पलेट पे लगे कोड को रीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोड अमीनो एसिड्स के ही होते हैं, तो जैसी अमीनो एसिड अपना कोड देखती है वो आके उस पे चिपक जाती है tRNA की मदद से। ठीक है,
एंड आरआरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जो हमारा तीसरा टाइप है आरआरएनए, उसका रोल यहां पे आएगा। कैसे? It will play structural and catalytic role. Catalytic means it might be involved in some reactions. देखेंगे अभी हम क्या सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। There is a single DNA dependent RNA polymerase. एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो मतलब ये वो एंजाइम होगी जो डीएनए से कोड्स उठा के एमआरएनए पे चिपकाएगी, तभी तो एमआरएनए वो कोड्स उठा के प्रोटीन्स के लिए लेके आएंगे। करेक्ट? There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes the transcription of all types of RNA in bacteria. तो यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है सभी RNA से अपना काम करवाने के लिए। डन। RNA पॉलीमरेज प्रमोटर को बाइंड करता है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यूनिट है जिसमें हमारी ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। करेक्ट? तो आरएनए पॉलीमरेज ये जो है ये किसको बाइंड करता है? ये जाके बाइंड करता है इसको, प्रमोटर को। ठीक है? और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है, इनिशिएशन हो जाती है। एक फैक्टर होता है जो इसको हेल्प करता है स्टार्ट करने में, उसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। फाइन। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। अब जब ये एंजाइम जाके प्रमोटर को जुड़ती है तो ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी ये कहां से लेके आते हैं? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, तो उसके साथ जब 3 फॉस्फेट्स लगे हुए हैं तो वो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। एज अ सबस्ट्रेट फॉर व्हाट? As a substrate and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. तो वो उसे उसी मैनर में कॉम्प्लीमेंट्री वाले मैटर में, जैसे ए का जी है ना, ए का टी, जी का सी, उसी मैनर में वो कहना चाह रहे हैं, उसी मैनर में वो करना शुरू कर देती है। ठीक है? तो आप यहां देखें आरएनए पॉलीमरेज, प्रमोटर और ये बीच में सिग्मा फैक्टर, ये पूरा डीएनए हेलिक्स है और ये आरएनए बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है? ये पार्ट 1 है ट्रांसक्रिप्शन का। पहले यहां तक के प्रोसेस को अच्छे से समझिए कि कौन कहां से आगे किसके साथ जुड़ा, किसका क्या क्या रोल था। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके ट्राई करूंगी कि ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर सकूं। ठीक है जी? तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।